तो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। सो अब एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बचा है, वी ऑल नो। और आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एंजाइटी सी डेवलप हो रही होगी। तो आज का वीडियो अगेन मैं सभी प्रकार के बच्चों के लिए बना रहा हूं। भले आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा हो, भले आपका प्रिपरेशन मीडियोकर चल रहा हो, या भले अभी आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया हो। आप अगर नवंबर से भी शुरू करते हो तो आप अपने स्कोर को 0 से 98 तक ले जा सकते हो। यू कैन स्टिल डू इट। हर साल मैं बच्चों को यही कहता हूं कि अगर आपने मई से पढ़ना शुरू कर दिया, जून से पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये मोमेंट ऑफ टाइम पर आप थोड़ा रिलैक्स्ड फील करोगे। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ना शुरू किया है, उसके पीछे कोई भी कारण रहा हो, तो उसका यह मतलब नहीं है कि अभी हम लोग 98% नहीं ला सकते। हमें डबल मेहनत करनी होगी। तो पहले तो वो सारे स्टूडेंट्स जो पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, देखो कमर कस लो। आप लोग ज्यादा रिलैक्स्ड मत रहना कि मैं तो साल भर पढ़ लिया हूं तो मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं, कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोगों को ग्रिप नहीं छोड़नी है, ढीला नहीं पड़ना है। आप लोगों को मेहनत जारी रखनी है। और वो सारे बच्चे जिन लोगों ने अभी तक मेहनत करना शुरू नहीं किया है, कमर कस लो। मुकाम हासिल करने के लिए मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैदान में डटे रहो, बट डबल मेहनत करना। तो कोई भी स्टूडेंट हो, वो अगर आज से भी डिसाइड कर लेना मेरे साथ में, तो वो 98% स्कोर कर सकता है। तो दोस्तों, हर साल लाखों बच्चे ये करते हैं, आप भी ये कर सकते हो। पिछले साल मेरे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने आखिरी के एक महीने में मेरे साथ मेहनत करके 70 में से 65 तक स्कोर किया है, 69, 70 तक स्कोर किया है। और वो सारे स्टूडेंट जो मेरे साथ में साल भर से पढ़ाई कर रहे थे, वो तो नो डाउट 63 से 70 के बीच में लाए हैं। मतलब प्रैक्टिकल के नंबर हटा दो, थ्योरी की बात कर रहा हूं। अगर आप 100 में से बात करोगे तो 95, 96, 100 तक स्कोर किया है। तो बहुत आसान होता है बोर्ड एग्जाम में स्कोर करना। और अब तो हमारे पास में केवल 10 चैप्टर बचे हैं। तो आज के वीडियो में ना मैं आपके साथ में बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज लेकर आया हूं। आप आपकी जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो आप करते रहो, लेकिन आपको ना बीच में ये 7 डेज का पावर प्लान इस्तेमाल करना है। ये पावर प्लान क्या है? ये 7 दिन के अंदर आप लोगों को फॉलो करना है। मतलब ये कौन फॉलो कर सकता है सर? ये वो भी फॉलो कर सकते हैं जिनका सिलेबस पूरा हो गया है। ये वो भी फॉलो कर सकते हैं जिनका सिलेबस अभी पार्शियल हुआ है। और ये वो भी फॉलो कर सकते हैं जिनका सिलेबस अभी करना उन्होंने शुरू किया है। तो यहां पर अगर आपने अपना सिलेबस अभी अभी करना शुरू किया है, तो आपको थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। और जिनका सिलेबस पार्शियल हो गया है, उन्हें कुछ दिन तो आराम रहेगा। और वो चैप्टर जहां पर उन्होंने पढ़ा नहीं है, वहां थोड़े ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पूरा पढ़ लिया है, उनको तो नो डाउट पूरा ये पावर प्लान आसान रहेगा। तो गाइस, ये 7 दिन का पावर प्लान है। इस 7 दिन के पावर प्लान में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डे वाइज बतानी है, टॉपिक वाइज बतानी है, और आपको उसे फॉलो करना है। तो लेट्स इमेजिन कि एक स्टूडेंट ने आज फॉर एग्जांपल 6 या 7 तारीख है या 8 तारीख है, और आपने सोचा कि मैं 10 नवंबर से ये पावर प्लान शुरू करूंगा। तो 10 से लेकर 17 तारीख तक मैं ये पावर प्लान को एग्जीक्यूट करूंगा। या मैं 15 नवंबर से स्टार्ट करके इसको 22 नवंबर तक कंप्लीट करूंगा। या मैं इसे 23 नवंबर से स्टार्ट करके 30 नवंबर या 31 नवंबर तक एंड करूंगा। ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरे बच्चों, कोशिश ये करना कि नवंबर के 31 नवंबर में नहीं होती, शायद 30 तक कंप्लीट करूंगा। तो जो भी है, आपको नवंबर के पहले पहले इसको एग्जीक्यूट कर देना, ताकि दिसंबर के अंदर में जो आपके लिए सेकंड प्लान लेकर आऊंगा वो आप फॉलो कर सको। तो ये 7 डेज के पावर प्लान में हमारा जो डे 1 रहने वाला है, इस डे 1 के अंदर हमें लगाने हैं हमारे 8 घंटे। अब देखो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स और आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। ये 7 दिन का पावर प्लान केवल केमिस्ट्री का है। तो आप समझ रहे हो, आपके पास समय अब बहुत कम बचा है। अगर आप केवल केमिस्ट्री में 7 दिन का पावर प्लान लगा दोगे, तो आपका फिजिक्स, मैथ्स या बायोलॉजी बिगड़ सकता है। तो वहां के लिए आपको अलग से समय निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि मैं 10 नवंबर से लेकर 17 नवंबर तक केमिस्ट्री लगाऊंगा, तो बेटा फिर 17 से 30 आप अपने मैथ्स पे,
फिजिक्स पे या बायोलॉजी और फिजिक्स पे ध्यान देना, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर ध्यान देना, अपने इंग्लिश पर ध्यान देना, उसे पढ़ते रहना। ऐसा ना करना कि ये 7 दिन के लिए, ये 7 दिन के पावर प्लान को फॉलो करने के लिए तुमने पूरा नवंबर लगा दिया और इसको एक एक दिन छोड़ के या एक दिन डे 1 फॉलो कर लिया, फिर 2 दिन का गैप लेके फिर डे 2 वाला प्लान फॉलो कर रहे हो। नहीं, 7 दिन मतलब फिर 7 दिन आपको केमिस्ट्री को देने हैं और उसके बाद में फिर आप अपने बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने दिनों को बाइफरकेट कर लेना, ठीक है। एक सब्जेक्ट के लिए दूसरा मत भूल जाना। तो डे 1 में हमें हमारे 8 घंटे निकालने हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, स्कूल में अगर आप चाहो तो गैप मार लो। अगर स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है तो गैप मार लो। मैं कह रहा हूं अब इतना कोई ज्यादा अटेंडेंस का मैटर नहीं होगा इस समय से। अब अगर आप लोगों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं या प्री बोर्ड आने वाली है या स्कूल में अब ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रही है, तो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करो, अपने पेरेंट्स से एक लेटर लिखाकर प्रिंसिपल साहब को दे दो कि भाई साहब अब मैं नहीं आऊंगा जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट चीज ना होगी। मैं एग्जाम देने आऊंगा, मैं प्रैक्टिकल्स करने आऊंगा, लेकिन मैं बाकी टाइम नहीं आऊंगा, मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। तो 8 घंटे दिन के हमें निकालने हैं और ये 8 घंटों में आप अपने 16 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो 2 चैप्टर पढ़ के, जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सॉल्यूशंस चैप्टर में से आपको सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर स्पेशल ध्यान देना है। ऐसा नहीं बाकी टॉपिक्स नहीं पढ़ने, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80% सवाल यहां से बनता है। वही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नॉन्स्ट इक्वेशन बनाना, ई नॉट ऑफ द सेल निकालना, स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ द सेल निकालना, ई ऑफ द सेल निकालना, कंडक्टेंस, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन, वो सारा पॉइंट, उसके अलावा कॉलरॉश लॉ, ये टॉपिक्स पर स्पेशल एफर्ट्स लगाने हैं। देन डे 1 के बाद डे 2 के लिए आपको लगेंगे 7 घंटे और आपको यहां पर सिक्योर करने का मौका मिलेगा अपने 14 मार्क्स, ये 2 चैप्टर पढ़ के, केमिकल काइनेटिक्स एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां पर केमिकल काइनेटिक्स में ऑब्वियसली रेट ऑफ द रिएक्शंस के ऊपर मैक्सिमम सवाल बनता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, इनके न्यूमेरिकल्स और इनकी हाफ लाइफ पर सवाल आता है, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, सारे ट्रेंड्स लाइक ऑक्सीडेशन का ट्रेंड, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ट्रेंड, वो सारे ट्रेंड पर फोकस करना है। KMnO4 K2Cr2O7 की केमिकल रिएक्शंस और प्रिपरेशंस हमें रट लेनी है। उसके अलावा एक एक बार लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड की केमिस्ट्री को गो थ्रू करना है। तो ये करने पर आप 7 घंटे के अंदर अंदर 14 मार्क्स सिक्योर करेंगे। ये आपका प्लान डे 2 का रहेगा। डे 3 के प्लान में आपको अगेन 13 मार्क्स सिक्योर करने का मौका मिलेगा। आपको 7 घंटे देने होंगे डे 3 को, जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड हेलो अल्केन, हेलो अरीन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके साथ साथ इसका सारा का सारा आइसोमेरिज्म और बॉन्डिंग थ्योरी, जिसमें कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आएगी। इतना करने पर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर 80% क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएंगे। हेलो अल्केन, हेलो अरीन में भी नॉमेनक्लेचर के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनका मैकेनिज्म, सारी की सारी नेम रिएक्शन, और अगर कोई डिस्टिंग्विश टेस्ट वगैरह इसके अंदर आ रहा हो तो वो सारा आपको इसके अंदर कवर करना है। यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आपका ऑप्टिकल वाला जो पार्ट है, स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है, वो भी इंक्लूड करना है। तो 7 घंटे में हम डे 3 को ये वाला काम कंप्लीट करेंगे। डे 4 अगेन आपको 14 मार्क्स दिलवाने में मदद करेगा। इन 7 आवर्स आप यहां पर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर एंड एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें आप इन दोनों चैप्टर्स के अंदर इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज, आने वाली सारी केमिकल रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म, सारे के सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट और नेम रिएक्शंस पर फोकस करेंगे। डिस्टिंग्विश टेस्ट जैसे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर फेलिंग्स टेस्ट आ जाता है, टोलेंस टेस्ट आ जाता है, अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर लूकास टेस्ट आ जाता है, वो सब भी आपको करने हैं। नेम रिएक्शन करनी है, कोई केमिकल प्रॉपर्टी आ रही है तो उसके अंदर आपको उसके मैकेनिज्म पर भी ध्यान देना है। और डे 5 को अगेन हम लोग 7 आवर्स लगाकर
13 मार्क्स हमारे सिक्योर करेंगे अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के। अमाइंस के अंदर वही क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और आने वाले सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट, सारी की सारी नेम रिएक्शन और उनके मैकेनिज्म। जैसे अमाइंस के अंदर आपको कार्बिलामाइन टेस्ट देखने को मिलेगा, आपको हिंसबर्ग टेस्ट देखने को मिलेगा, प्राइमरी अमाइन और एरोमेटिक अमाइन और बाकी सारे सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, कपलिंग रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड्स आपको करना है। डे 6 की बात करेंगे, मतलब छठे दिन हमें क्या करना है। तो छठे दिन हमें अगेन पूरा रिवीजन मारना है और प्रैक्टिस मारनी है किसकी, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ताजा ताजा किया हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है, तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटाना होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें 8 घंटे का रिवीजन देना होगा। यहां पर आपको कन्वर्जन सीखने पड़ेंगे। अब सर कन्वर्जन कहां से सीखेंगे, घबराओ मत, अपने इस चैनल ग्रेविटी सर्कल पर हाउ टू कन्वर्ट केमिकल रिएक्शंस पर मैं हर साल वीडियो डालता हूं। मैंने पिछले साल भी वीडियो डाला था, वो आपको यहां पर मिल जाएगा। डोंट वरी, मैं इस चैनल, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाउ टू कन्वर्ट केमिकल रिएक्शन का लिंक डाल दूंगा, वहां से आपको ये वाला टॉपिक भी मिल जाएगा। दूसरा, डिस्टिंग्विश टेस्ट। हमारे केमिस्ट्री में कितने डिस्टिंग्विश टेस्ट है, आपको वो भी करना है। मैंने शायद लास्ट टाइम इसको भी पढ़ा रखा है, तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सारी की सारी नेम रिएक्शंस, ये भी आपको रिवीजन पे लेना है। सारे के सारे मैकेनिज्म आपको इसको भी रिवाइज करना है। और सारे लॉजिकल क्वेश्चन, इसमें से जितने टॉपिक मैंने लास्ट ईयर रिवीजन में करवा रखे हैं, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इन केस अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में, तो आप डायरेक्टली भी ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। तो एक बार आपने पूरा पढ़ लिया डे 1 से डे 5, अब डे 6 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिवीजन करेंगे। और ये सारे के सारे रिवीजन पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोर्ड एग्जाम में आता क्या है, डिस्टिंग्विश टेस्ट आएगा 100%, डिस्टिंग्विश टेस्ट के अलावा कन्वर्जन आएंगे 100%, नेम रिएक्शंस पूछी जाएंगी 100%, मैकेनिज्म के ऊपर ही सवाल आएगा 100%, और लॉजिकल क्वेश्चन। अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन कैसे आएगा, why alcohols are less acidic than phenol, why phenols are less acidic than aldehyde, carboxylic acids। अमाइंस के अंदर सब्स्टिट्यूशन करने पर बेसिसिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। एक अमाइन अगर अपने गैसियस फॉर्म में, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से ज्यादा बेसिक कौन, ये टाइप के सवाल आते हैं। किसी का मॉलिक्यूलर मास बढ़ाने पर उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ रहा है। एक सेम टाइप का कंपाउंड है लेकिन उसके अंदर ब्रांचिंग हो गई, तो उसके मॉलिक्यूलर मास तो सेम हो गया लेकिन ब्रांचिंग की वजह से शेप बदल गया, तो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। इस प्रकार के सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आएंगे। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आप वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते वक्त कवर कर चुके होंगे, लेकिन एक बार इनका वापस से रिविजन मानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा डे 7 को अपन रिविजन करेंगे अपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सारे फॉर्मूलाज निपटाएंगे, इनके ऊपर आने वाले न्यूमेरिकल्स निपटाएंगे और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स निपटाएंगे। ये सारे क्या होगा, ये आपके सारे फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट हो गया। सर फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट में क्या आएगा, अरे कॉन्सेप्ट में आएगा ना एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, कोल्ड ड्रिंक कंपनी, गर्म पानी की ठंडा पानी, मछलियां किसमें ज्यादा अच्छा फील करती हैं। इस प्रकार के जो सवाल आपको फिजिकल केमिस्ट्री में देखने मिलेंगे वो सब करेंगे। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट के अपने को सारे ट्रेंड्स पढ़ने, बेटा सारे ट्रेंड्स पढ़ने, कोई भी ट्रेंड छोड़ना नहीं है, हर ट्रेंड को अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके अलावा आपको सारे के सारे केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है। KMnO4 और K2Cr2O7 की हर रिएक्शन को जो एनसीईआरटी में दे रखी है सबको प्रैक्टिस करना है। उसके अलावा आपको यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बार नॉमेनक्लेचर गो थ्रू करना है, एक बार आइसोमेरिज्म गो थ्रू करना है, एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब इन सभी चीजों का आपको एक बार रिवीजन मारना है। तो ये आपका डे 7 का प्लान हो गया। अब इसके बाद अपने को रिक्वायरमेंट्स क्या है, सर डे 1 से डे 5 जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप मेरे ग्रेविटी सर्कल के 1 शॉट वीडियो से 1.5x की स्पीड पर आप इन 1 शॉट वीडियो से पढ़ेंगे। साथ साथ में आप अपनी एनसीईआरटी को ओपन रखेंगे, एनसीईआरटी सामने रख के
आप इसे पढ़ते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। सर इसके अलावा और क्या लगेगा? तो इसके अलावा हमें गुरुकुल बाय ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक लगेगी। देखो बच्चों, अब ये बुक मैं आपको हाईली रेकमेंड कर रहा हूं, ये बुक आपके पास में होनी चाहिए। केमिस्ट्री की हार्डली 225 रुपए की किताब है, ये आपके पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये बुक मेरे पास में भी है और ये बुक के अंदर आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के सैंपल क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्व्ड दिखाई देंगे। अनसॉल्व्ड पेपर भी दे रखे हैं इसके अंदर, 2024 का क्वेश्चन पेपर भी दे रखा है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर शुरू के जो 6 सैंपल पेपर्स हैं वो सॉल्व्ड हैं, बाद के 4 सैंपल पेपर अनसॉल्व्ड है और लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व्ड दे रखा है। और आपको एक ब्लूप्रिंट दे रखा है यहां पर इसके अंदर। इस ब्लूप्रिंट के अंदर आपको बता रखा है कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं, 2 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं, 3 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं, 4 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए हैं। तो ये वाली जो बुक है इसका चेहरा ध्यान से देख लो। वैसे मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग करते वक्त यहां पर इस वीडियो का इस बुक का एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूं और इसकी परचेस लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो गाइस ये वाली बुक जो है ओसवाल की बुक आपके पास में सैंपल पेपर की होनी चाहिए और ये पूरी बुक बहुत ज्यादा सस्ती है, 225 रुपए की है। इसके अलावा यहां पर आपको अपनी टेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए QR कोड भी दे रखा होता है और यहां पर आपको जो अनसॉल्व्ड 4 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं उसके लिए यहां पर एक बार कोड दे रखा है। इस बार कोड को स्कैन करके आप लोग वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। तो ये मस्ट हैव बुक है दोस्तों आप लोगों के लिए। इसका परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। इसके बाद गाइस हमेशा ध्यान रखना 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब होता है 20% सिलेबस से ही आपका 80% मार्क्स लाए जा सकते हैं। यानी पूरा रट्टाफिकेशन करने की और पूरी कमर तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जरूरी है। उसके अलावा अगर आप केमिकल काइनेटिक्स में जाओगे तो फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स कर लो, आरएनएस इक्वेशन कर लो, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक बार देख लो। बस इससे क्वेश्चन आना है, फालतू डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने नोट्स डाल रखे हैं, तो जब आप ये डे 1 से डे 5 जब आप पढ़ाई करोगे मेरे वीडियोस देखकर 1 शॉट के 1.5x की स्पीड पर एनसीईआरटी सामने रख के, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। नोट्स आप अभी जाओ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करो, टेलीग्राम चैनल का लिंक अपन ने डाल रखा है। उसके बाद में वंस आपका 7 डेज पावर प्लान कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को अपने PYQs पर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने आपका सिलेबस का एक पावर प्लान दे दिया कि आप 7 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। उसके अलावा आपको एनसीईआरटी को पूरी तरीके से सॉल्व करना है और जो सैंपल पेपर की मैंने आपको बुक बताई है ये आपको सॉल्व करना है। ये आपको करना है पूरा का पूरा दिसंबर के मंथ में, और दिसंबर के मंथ में आपको साथ साथ में रिवीजन करना है। तो गाइस नवंबर के 7 दिन को हम पावर प्लान में यूज करेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, और उसके बाद में नवंबर का बाकी का समय अपन बाकी सब्जेक्ट्स को दे देते हैं और दिसंबर 1 से हम PYQs, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, सैंपल पेपर और रिवीजन पर फोकस करेंगे। ये कैसे करना है ये मैं आपको दिसंबर मंथ में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको ये वाला प्लान फॉलो करना है। एंड गाइस डोंट फॉरगेट कि आपके पास में ये वाली सैंपल पेपर की बुक होनी चाहिए गुरुकुल बाय ओसवाल की, क्योंकि ये आपको फुल मार्क्स सिक्योर करने में मदद करेगी। 10 सैंपल पेपर और एक PYQ अगर किसी ने लगा लिया तो उसे अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास में PYQs करने का समय रहेगा, एनसीईआरटी सॉल्व करने का समय रहेगा, और पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट हो चुकी होगी बोर्ड एग्जाम को फेस करने के लिए। आप दिसंबर मंथ में ही प्रिपेयर्ड हो। चलो, तो आप इस चीज को फॉलो करो, और कोई तकलीफ आ रही हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग।